नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बिहार में आज सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। लीची आम सहित गर्मा फसलों को होगा फायदा। कृषि वैज्ञानिक डॉ प्रवीण कुमार द्विवेदी कहते हैं कि यह बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। लीची और आम के लिए यह बारिश अमृत के समान है। इस बारिश से आम और लीची के आकार में बढ़ोतरी के साथ साथ मिठास भी आएगी। साथ ही केला के लिए भी यह बारिश काफी लाभदायक साबित होगी। हालांकि जिन इलाकों में ओलावृष्टि हुई है वहां फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। दरभंगा बेंगलुरु फ्लाइट शुरू, पहले दिन ही 3 घंटे लेट। आसमान छू रहा किराया। बिहार के दरभंगा और कर्नाटक के बेंगलुरु के बीच सीधी फ्लाइट सोमवार से शुरू हो गई। कई हफ्तों के बाद दरभंगा बेंगलुरु के बीच सोमवार से सीधी उड़ान शुरू होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। सीधी उड़ान बंद रहने से उन्हें वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करनी होती थी। हालांकि पहले ही दिन स्पाइस जेट की यह फ्लाइट लेट रही। साथ ही इसका किराया भी आसमान छू रहा है। पीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट। बिहार में नीतीश सरकार लाखों नौकरी देने का दावा कर रही है। सरकार रोजगार को बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाने की तैयारी में भी है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी नाराज हैं। टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी मंगलवार 6 मई 2025 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बल प्रयोग कर मौके से हटा दिया। हालांकि प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे। सीएम नीतीश की बैठकों का सिलसिला तेज। आज बीजेपी नेताओं संग इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए लगातार बैठक की जा रही है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी गठबंधन भी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार 6 मई जेडीयू के नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करने पर चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं को टास्क भी दिए थे। मुख्यमंत्री ने आज मंगलवार फिर एक बैठक बुलाई है। बिहार चुनाव में इस बार एयर एम्बुलेंस की सुविधा। स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से सक्रियता बढ़ी हुई है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। दरअसल इस बार चुनाव के दौरान, यानी कि जितने भी चरण में मतदान होंगे, उस वक्त एयर एम्बुलेंस और एयर ड्रॉपिंग की सुविधा होगी। इसे लेकर अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मुजफ्फरपुर सीट से जनसुराज का कैंडिडेट फाइनल। पीके के नए दांव से एनडीए और महागठबंधन में बेरहिच जाएगी हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और आईएनडीआई गठबंधन में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मगजमारी चल रही है। जनसुराज ने मुजफ्फरपुर सीट से डॉ एके दास को उम्मीदवार बनाया है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। डॉ दास के उम्मीदवारी से दोनों गठबंधनों पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कायस्थ मतदाताओं। बिहार में नीट यूजी में फिर से फर्जीवाड़े का खुलासा। उधर तेजस्वी शांभवी में वार पलटवार। बिहार की ताजा खबर। पुलिस ने देश भर में 4 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी से पहले मेडिकल उम्मीदवारों से धोखाधड़ी के आरोप में बिहार के अररिया जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए जालसाज पर धन के बदले उम्मीदवारों को परीक्षा का प्रश्न पत्र मुहैया कराने का आरोप है। उधर बेगूसराय में ऐसे ही एक मामले में एक डॉक्टर को ही गिरफ्तार किया गया। 1,10,000 रुपए की पड़ी चुटकी भर खैनी। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा माजरा। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से विपिन बिहारी दुबे रुपए निकालकर घर जा रहे थे। वह अपने एक सहयोगी के साथ थे जो बाइक चला रहा था। उनका साथी पान खाने चला गया और वह खैनी बनाने लगे। इसी बीच मौका पाकर एक उचक्के ने उनका पैसों से भरा बैग उड़ा दिया। क्या भूमि सर्वे में हो रही गड़बड़ी? अब पीके की पार्टी जमीन मालिकों के हक में उठाने जा रही बदधा कदम। बिहार में आगामी 11 मई से भूमि सर्वे और जातीय जनगणना में गड़बड़ी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा से शुरू होकर कार्यकर्ता 40,000 से अधिक गांवों में जाएंगे और 1 करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्र करेंगे। इन हस्ताक्षरों के साथ 11 जुलाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें भूमि सर्वे में अनियमितताओं पर जवाब मांगा जाएगा।
गया में शिक्षा विभाग का बुरा हाल, 24 में 18 बीईओ की कुर्सी खाली। 4 प्रखंड भगवान भरोसे, गाया न्यूज। बिहार के गया जिले में शिक्षा विभाग की हालत खस्ता है। 22 प्रखंडों में से 18 प्रखंड शिक्षा अधिकारियों बीईओ के पद खाली हैं, जिससे स्कूलों की निगरानी और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। शिक्षकों को जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और शिक्षा प्रणाली में सुधार बाधित है। केवल अतिरिक्त प्रभार देकर किसी तरह कोरम पूरा किया जा रहा है। बिहार के 6 शहरों में होगी मॉक ड्रिल। 2 मिनट तक सायरन बजेगा और टोटल ब्लैकआउट के चलते बंद रहेगी। बिजली बिहार के पूर्णिया, बेगूसराय, बरौनी और पटना में बुधवार को मॉक ड्रिल कराई जाएगी। पटना शहर में 80 स्थानों पर बुधवार शाम सायरन बजाया जाएगा। इस दौरान बिजली काट दी जाएगी। 4 स्थानों पर स्थायी और अन्य जगह पुलिस वाहन एवं फायर ब्रिगेड से पटना में सायरन बताया जाएगा। आरा से चलने वाली 3 जोड़ी ट्रेनों की BRH जाएगी स्पीड। यात्रियों के समय की होगी बचत। देखें लिस्ट। आरा जंक्शन से चलने वाली कामाख्या, कैपिटल एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस और जयनगर इंटरसिटी जैसी स्पेशल ट्रेनों की गति अब बढ़ने वाली है। इन ट्रेनों को LHB रैक के साथ चलाया जाता है और इनकी गति 110 से बढ़कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। पटना DDU सेक्शन पर वास्को डी गामा, पटना एक्सप्रेस और पटना पूर्णा एक्सप्रेस की भी गति बढ़ाई गई है, जिससे यात्रियों को समय की बचत होगी। भागलपुर में 10 सिपाही का हो गया प्रमोशन, बनाए गए ASI। SP ने दी बधाई। नवगछिया पुलिस जिला के 10 PTC सिपाहियों को सहायक अवर निरीक्षक में पदोन्नति दी गई। नवगछिया SP प्रेरणा कुमार ने पुलिस कार्यालय में पीपिंग समारोह आयोजित कर सभी को स्टार लगाकर बधाई दी। पदोन्नति पाने वालों में बैजू कुमार, विभा देवी, राजेंद्र कुमार, राम समेत 10 सिपाही शामिल हैं। SP ने भी उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अरवल SP के खिलाफ किशनगंज में गिरफ्तारी वारंट जारी। पुलिस अधीक्षक बोले, बिहार में अरवल जिले के वर्तमान SP डॉ इमानुल हक मैंगनू के खिलाफ किशनगंज में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह आदेश केस नंबर C-113/2023 की सुनवाई के बाद किशनगंज CJM कोर्ट की ओर से जारी किया गया है। वर्ष 2023 में किशनगंज जिले में SAP रहने के दौरान अधिवक्ता से बदतमीजी, गाली गलौज आदि के आरोपों की शिकायत पर सुनवाई के बाद CJM कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए वर्तमान पुलिस अधीक्षक व सदर थानाध्यक्ष को तामिला का आदेश दिया है। भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन एक सशक्त आय का साधन बनता जा रहा है। विशेष रूप से गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत और अधिक मुनाफे वाला व्यवसाय साबित हो रहा है। अगर आप भी बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही है, तो SBI बैंक गॉड फार्मिंग लोन आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है। DAV स्कूल में कार्यशाला, शिक्षकों को दी ट्रेनिंग। मुजफ्फरपुर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व सचिवालय प्रशिक्षण व प्रबंधन संस्थान ने मालीघाट के DAV स्कूल में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन CBSE के COE रवि प्रकाश, पुणे से आए डॉ सुनील थापटे, दिल्ली से विपिन कुमार भार्गव व प्राचार्य डॉ हिमांशु पांडेय ने द्वारा संयुक्त रूप से किया। रवि प्रकाश ने कहा कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर 2047 तक भारत को विकसित व समृद्ध राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करना है। प्राचार्य डॉ हिमांशु ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा के मानकों को समझने के लिए सभी स्तरों पर सुधार की जरूरत है। इसमें विद्यालयों के 65 प्रशिक्षुओं व प्राचार्यों ने भाग लिया। मुजफ्फरपुर न्यूज, तपती धूप में मुस्कुराता कर्तव्य, शाबाश। महापौर ने ट्रैफिक हीरो को किया सम्मानित। चिलचिलाती धूप और पसीने से तरबतर वर्दी, यह मुजफ्फरपुर शहर के ट्रैफिक सिपाहियों की रोजमर्रा की कहानी है। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य को न केवल निभाते हैं बल्कि मुस्कुराहट और मानवीय स्पर्श से उसे खास बना देते हैं। ऐसा ही एक नजारा तब देखने को मिला जब महापौर निर्मला साहू ने लक्ष्मी चौक के समीप अपनी ड्यूटी निभा रहे ट्रैफिक सिपाही अरविंद कुमार मिश्रा को सम्मानित किया। मांगों को लेकर पेंशनधारी व दिव्यांगों ने दिया धरना। प्रतिनिधि मोतीपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी संघ एवं दिव्यांग संघ के बैनर तले बिहार सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन राशि में वृद्धि करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया।
धरना के बाद संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बीडीओ मोतीपुर को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। बीडीओ को सौंप गए ज्ञापन में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की राशि में वृद्धि, बंद पेंशन को चालू करने, 60 साल पूरा कर चुके वृद्ध जनों की पेंशन राशि में नाम जोड़ने, गरीब परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग शामिल है। ज्ञापन देने वालों में वीरेंद्र ठाकुर, रमेश कुमार रमन, जितेंद्र कुमार राय, धर्मेंद्र कुमार, चमन कुमार, रुखसाना खातून, विद्यानंद पटेल आदि शामिल थे। पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में बनाया गया भगवान जगन्नाथ का मंदिर पुरी स्थित 12वीं शताब्दी के मंदिर की प्रतिकृति है। राज्य के भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर सदियों पुराना और सबसे पवित्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस अपने हिंदू विरोधी एजेंडे में असफल होकर अब सांस्कृतिक केंद्र को मंदिर बताकर जनता को गुमराह कर रही है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि राज्य सरकार को मंदिर निर्माण का न तो संवैधानिक और न ही धार्मिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण भी जनता के सहयोग से ट्रस्ट ने किया है, सरकार ने नहीं। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका। जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुए एक और बड़े नेता पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पटना में कोसी स्नातक क्षेत्र से जदयू के पूर्व प्रत्याशी संजय चौहान ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद का दामन थाम लिया। इस अवसर पर राजद के प्रदेश कार्यालय में एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने की। कार्यक्रम में भूदेव चौधरी, बीमा भारती और एजाज अहमद जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। 130 से 135 सीटों पर जीत दर्ज करेगा, जन सुराज प्रशांत किशोर के सिपाही ने बताई। बिहार चुनाव की रणनीति बक्सर। जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बक्सर लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जन सुराज केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि एक राज्यव्यापी आंदोलन है जो लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एक महिला सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वर्दी पहनकर वीडियो बनाने की वजह से बगहा नगर थाने में तैनात महिला सिपाही प्रिया कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रिया ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ युवाओं को पुलिस सेवा के प्रति प्रेरित करना था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब आगे से वो वर्दी में वीडियो नहीं बनाएंगी। चिराग पासवान खुद करें फैसला। जेडीयू ने मोदी के हनुमान के लिए ये क्या कह दिया गया। बिहार के गया में जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं और मीडिया सेल के पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार बोधगया के एक निजी होटल में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर संजय झा ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर अपनी राय रखी। अभेद नहीं आरजेडी का एमवाई समीकरण, बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश ने कैसा तोड़ा था लालू का तिलिस्म पटना। बिहार की राजनीति में हमेशा जाति का बोलबाला रहा है। पहले राज्य में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, इसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का दौर चला। इस दौर में लालू यादव अपने माय समीकरण यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक के जरिए सत्ता में काबिज रहे। इसके बाद सत्ता की कमान नीतीश कुमार के हाथों में आई और उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया। नीतीश कुमार सत्ता के रथ पर सवार रहे, बस उनके सारथी बदलते रहे। इसकी एक वजह एम-वाई समीकरण की काट रहा, जिसे नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर 2005 में तैयार किया था। आइए जानते हैं इसके बारे में। पटना में विधायकों के लिए बन रहे 246 बंगलों में से 158 जून तक तैयार हो जाएंगे। भवन निर्माण विभाग के अनुसार इन आधुनिक बंगलों में शून्य डिस्चार्ज और वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाएं हैं। बंगलों का निर्माण 44.44 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है और जून तक 158 विधायक बंगले तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद इनका आवंटन किया जाएगा। बिहार की राजनीति में कोलाजवार सम्राट को नीतीश पसंद, पर्दे से झांक रहे तेजस्वी यादव,
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर तस्वीरों के 2 कोलाज पोस्ट किया। इसमें उन्होंने नीतीश कुमार और लालू परिवार को दिखाया। कोलाज में विकास के सरोसाज के साथ हाथ जोड़े नीतीश कुमार हैं। संभवतः सम्राट बता रहे हैं कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार ही हैं। बिहार में विधायकों को जल्द मिलेंगे सरकारी बंगले। इस महीने तक तैयार हो जाएंगे 158 फ्लैट। भवन निर्माण विभाग द्वारा पटना में विधायक एवं विधान पार्षद आवास परिसर में विधायकों के लिए लगभग 44.44 एकड़ भखंड में 246 बंगलों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से पहले फेज में 65 बंगलों एवं द्वितीय फेज में 23 बंगलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तीसरे फेज में 158 बंगलों का फिनिशिंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है।